सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है और हम लोगों ने सबने प्लान बनाया है कि चुलकाना धाम जाने का। तो हम लोग अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और पीछे से आर्यन जो है मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसका अभी थोड़ी देर में क्लास है, तो इसलिए वो अभी हमारे साथ जा नहीं पाएगा, लेकिन अगली बार हम उसे साथ में लेके जाएंगे, पक्का है। अब मैं भी गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। अब चलते हैं चुलकाना धाम बाबा श्याम के दर्शन करने। बहुत दिन हो गए थे बाबा श्याम के दर्शन किए हुए, तो बहुत मन कर रहा था बाबा श्याम का दर्शन करने का। तो अब हम निकल चुके हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और देखिए आगे मेरा बेटा बैठा हुआ है और गूगल मैप लगा के खड़ा है कि रास्ता बता रहा है ड्राइवर साहब को कि कैसे कैसे क्या क्या जाना है। ड्राइवर साहब खुद भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा लोकेशन है, क्योंकि ड्राइवर साहब पहली बार जा रहे थे चुलकाना धाम। अब दोनों देख रहे हैं और हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं। ये है गुड़गांव वाला हाईवे है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग चुलकाना NH 48 वाले रास्ते पे हम लोग कनेक्ट होंगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं और मेरे हिसाब से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पहुंच जाएंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चुलकाना धाम में और यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है क्योंकि आज एकादशी थी। हम लोगों ने भी यही सोच के किया था क्योंकि आज एकादशी थी तो बाबा श्याम के दर्शन करते हैं, और यहाँ पे इतने जाम के चक्कर में हम लोगों का मूड ऑफ हो गया। लेकिन अब हम लोग निकल पड़े हैं पैदल बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। हम लोग ललायित हो चुके हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, तो अब हम लोग निकल चुके हैं। अब पीछे से मम्मी और कृति भी आ ही रही हैं पीछे से, और हम लोग रास्ते में हैं। और आप पीछे से देख सकते हैं हमारे पीछे कि कितनी भीड़ लगी हुई है क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी एक पावन पर्व है इसलिए। और हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं अब, और ये सामने ही हमारे बाबा श्याम का मंदिर है और यहाँ पे आसपास प्रसाद मिलता है जो अंदर चढ़ता है। लेकिन आपको एक बता दूं कि प्रसाद आपको सिर्फ खोल के चढ़ाना होता है, अंदर वो पंडित जी प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं आपका, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। और हम लोग हाथ में दिया लेके निकल चुके हैं अंदर की तरफ। तो जैसे कि आप लोग दे रहे हैं कितनी भीड़ है, और अंदर अभी फ़ोन अलाउ नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ है, तो हम लोगों ने जेब में ही फ़ोन रख रहे हैं अब। तो अब हम निकल चुके हैं और डायरेक्ट अब हम आपको मिलते हैं, डायरेक्ट दर्शन करवाते हैं आपको बाबा श्याम के। और ये हम लोग लाइन में लग चुके हैं। अब देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है, यहाँ पे कम से कम 10 उसकी लाइन लगी हुई हैं क्योंकि आज एकादशी है और सब बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए ललायित हो रहे हैं। और देख रहे हैं सब बाबा श्याम के जयकारे लगाए रहे हैं, और हम लोग भी जयकारे लगाते लगाते लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम लोगों ने किए बाबा के दूर से दर्शन, और इतनी भीड़ में हम बाबा के सही से दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए जैसे कि हम लोग भी बाबा श्याम के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ है। और देखिए हम पहुंच चुके हैं बाबा श्याम के पास डायरेक्ट दर्शन करने के लिए। और ये देखिए मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ। हम लोग सब के सब बाबा श्याम की तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि बाबा श्याम ने इस बार हमें बहुत दिनों के बाद बुलाया था। और आप लोग भी हमारे साथ बाबा श्याम के दर्शन कीजिए। देखिए कितना मनमोहन चेहरा है बाबा श्याम का, और आप भी इनके भजन में लीन हो जाइए जैसे हम लोग लीन हो रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करते हुए। बोलिए जयकारा श्याम जी का। और ये हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके और सब खुश हैं दर्शन करके। और ये मम्मी और कृति पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, और ये लोग पीछे से आ रहे हैं पूरे आराम से क्योंकि इतनी गर्मी है कि आप लोगों को क्या बताऊं मैं। और ये लोग हम लोग आ चुके हैं श्याम कुंड के पास और सब के सब नहा रहे हैं। हम लोग का भी मन था नहाने का, लेकिन हम लोगों ने सोचा कपड़े हम लेके आए नहीं थे, बात ये थी, इसलिए हम लोग नहाए नहीं। तो हम लोगों ने हल्का पानी छीटा और हम लोग वापसी ऊपर आ गए इसमें। लेकिन अब सोच रहे हैं कि एक और बार नीचे चलते हैं, तो हम लोग जा रहे हैं फिर से एक और बार नीचे पानी का हल्का सा छिड़काव करने। बाकी यही वही वृक्ष है जहाँ पे कृष्ण जी ने बर्बरिक जी का जहाँ पे परीक्षा लिया था, और जहाँ पे बर्बरिक जी ने एक ही बाण से सारे पीपल के वृक्ष में छेद कर दिया था। तो ये वही वृक्ष है। आप लोग भी एक्सक्लूसिव दर्शन कर लीजिए इस वृक्ष के। और मान्यता ये है कि आज भी इस वृक्ष में हर पत्ते पे दाग रहता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दिया जलाने, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं जला सकते और ना मंदिर में जला सकते हैं। उसके लिए एक कोने में एक जगह है दिया जलाने के लिए, लेकिन हम लोगों के पैर बहुत जल रहे हैं। और ये मम्मी दिया यहाँ पे जला रही हैं और इनके पैर भी बहुत ज़्यादा जल रहे हैं क्योंकि ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी है, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है। और मम्मी का भी चेहरा आप देख सकते हैं कि गर्मी के बारे इनका भी क्या हाल है, लेकिन ये आराम से तब भी दिया जला रही हैं। लेकिन इसमें एक बात तो आप लोग भी मानेंगे कि जो शाम के दर्शन के लिए ललायत होते हैं, जो शाम के प्यारे होते हैं, उनको फिर कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ शाम ही दिखते हैं। अब हम लोग अब निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ पे देखिए एक गार्डन है प्यारा सा जो आप लोग देख पा रहे हैं। और आसपास इतनी भीड़ है क्योंकि आज एकादशी है, और देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। देखिए आप लोग
तो अब हम लोगों ने सोचा है कि बाहर निकल के कुछ खाते हैं, क्योंकि आप खुद चेहरा देख पा रहे हैं मम्मी का भी, कृति का भी, क्योंकि इन लोगों की गर्मी के मारे हालत ख़राब हो चुकी है। और चलते हैं आपको, पहले कुछ पानी पीते हैं, उसके बाद कुछ खाना खा के। लेकिन हम लोगों ने सोचा जाने से पहले एक और बार श्याम कुंड में हल्का सा पानी छिड़क लेते हैं। तो मम्मी पापा नीचे जा रहे हैं श्याम कुंड का हल्का सा पानी अपने ऊपर छिड़काव करने। तो अब धीरे धीरे मैं भी नीचे जाता हूँ और फिर आपसे डायरेक्ट नीचे मिलते हैं अब। लेकिन चलिए अब बाहर निकलते हैं, लेकिन श्याम के सामने एक बार हाथ फिर से जोड़ लेते हैं। जय हो श्याम बाबा की, जय हो चुलकाना धाम की। चलिए अब बाबा श्याम के हमने फिर से एक बार दर्शन कर लिए हैं। अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ और कुछ खाते पीते हैं, और अब हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। अब धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबको गर्मी लग रही थी। सबने बोला कि अब आगे ही जाके खाएंगे, रास्ते में जो होटल आएगा कुछ तो वहीं पे खाएंगे। चलिए हम लोगों ने अच्छे से श्याम बाबा के दर्शन कर लिए। आप लोगों को भी जय श्री श्याम। और हम लोग यहाँ पे हाईवे पे पहुँच चुके हैं, NH 48 वाले। अब लोग हम घर जा रहे हैं, और अब लोग घर पहुँच चुके हैं, और अब लोग उतर रहे हैं।